नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आपका। आपके साथ में और ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में स्वागत है आपका। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं मावली से, जहां आपको बता दें उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रावला चौक में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास अब एक नई मिसाल पेश कर रहा है। बता दें संस्था प्रधान रोशन लाल मखीजा और उनकी टीम ने छात्रावास की छत पर वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर बाथरूम में 8 से 10 शावर लगाए हैं। जी हाँ, वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल जो किया गया है, जिससे बाथरूम में 8 से 10 शावर लगाए गए हैं। इस व्यवस्था से गर्मी के दिनों में बालिकाओं को झरनों जैसा अनुभव होता है। साथ ही बता दें संस्था प्रधान रोशन लाल मखीजा ने बताया है कि यहाँ रह रही अधिकांश बालिकाएं आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों से हैं, जिनके लिए ये छोटा सा नवाचार एक बड़ी राहत बना है। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। हमारे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के कैंपस में KGBV टाइप 4 भी संचालित है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चियाँ आती हैं अध्ययन करने के लिए, वो सारी ज़्यादातर बच्चियाँ जो हैं वो ट्राइबल ब्राइड्स हैं। ऐसी बच्चियाँ हैं जिनका जीवन हमेशा अभावों में गुजरा और उन्होंने कोई विशेष चीज़ें देखी भी नहीं होंगी। इवन ट्रेन वगैरह या दूसरी ऐसी चीज़ें होती हैं वो भी नहीं देखी होती। एक बार मैंने एक बच्ची से पूछा, क्या इलायची को पहचानती हो? तो उसने मना कर दिया कि मैंने इलायची देखी ही नहीं। अब ऐसी बच्चियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। और हमने थोड़ा सा इसमें एडिशनल करना चाहा कि हमारे पास ऊपर एक एरिया था और कुछ वेस्टेज मटेरियल भी था। तो चूँकि बाथरूम 100 बच्चे हैं और 2 बाथरूम हैं जो 5 नहाने के लिए और 5 टॉयलेट हैं, ऐसे करके दोनों फ्लोर के अंदर 10-10 है। तो चूँकि मॉर्निंग टाइम होता है तैयार होने का, तो वो कम पड़ते हैं, या फिर वॉश अपने कपड़े बेडशीट वगैरह वॉश करने के लिए भी। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में जायल से, जहां आपको बता दें नागौर जिले के जायल उपखंड में वन विभाग ने इस मानसून में पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संकल्प लिया है। वन विभाग की पौधशाला में तैयार किए गए 3 लाख पौधे अब क्षेत्र के हर खेत, आंगन और रास्ते को हरियाली देने के लिए तैयार है। इनमें 58,000 पौधों का वितरण और रोपण विभाग द्वारा पहले किया जा चुका है, जबकि 36,000 से अधिक पौधे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगाए भी जा चुके हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने बताया है कि आमजन को पौधे वितरण के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। बारिश के चलते नर्सरी से पौधे खरीदने में आमजन भी खासा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जायल से रमेश जाजरा की रिपोर्ट। पौध तैयारी हमने नैन जायल के अंदर की है। 3.10 लाख इसमें है। आज दिन रात तक जो हमारा वितरण हो चुका है 58,500 पौधे हो चुके हैं। इनमें कई प्रजातियां हैं, जैसे कांटेदार भी हैं, छायादार भी है, फूलदार भी है, फलदार भी है। पौधारोपण में हमारे विभागीय जो टारगेट है 36,000 का, उनमें लगभग 90% हमारा कंप्लीट हो चुका है। और सरकारी दर है, सरकारी विभाग अगर हमारे से यहाँ से पौधे ले जाते हैं उनके 50% की दरें हैं। और आमजन के लिए भी हाइट के हिसाब से, पौधे की हाइट के हिसाब से हमारे दरें हैं। तो उचित मूल्य पे हमारे ये जाइल में रेन नर्सरी है, उसमें आप ले सकते हैं। और वहीं खबर देख रहे हैं बुलेटिन में रेवदर से आप, जहां पे बता दें सिरोही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खरानी के निर्देशानुसार डिप्टी CMHO डॉक्टर SP शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को रेवदर ब्लॉक के करोटी गांव में अवैध रूप से चिकित्सा कार्य कर रहे 3 झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पाया गया है कि KP सरकार उर्फ सावरेणा नामक झोलाछाप व्यक्ति कई वर्षों से करौटी गांव में अवैध क्लिनिक संचालित कर रहा था। साथ ही वहीं दीपांशु नामक एक झोलाछाप मौके से फरार हो गया। तीसरे झोलाछाप भीमराम के क्लिनिक पर बिना किसी वैध चिकित्सालय डिग्री के मरीजों का एक्सरे जांच की जा रही थी और अवैध रूप से जांच की जा रही थी। बता दें खबर देख रहे थे आप, रेवदर से नरेश चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। साहब पे बार-बार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ झोला छाप डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, बहुत सारे लोग हैं, एक हब बना रखा है। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे यहाँ कार्रवाई करने के लिए। तो आज हमने 3 लोगों पर कार्रवाई की, बाकी के भागे हैं, पर वो ये ना समझाए कि हम वापस नहीं आए। जब तक रेवदर झोला छाप नीम हकीम रहित नहीं हो जाएगा, जब तक मैं आता रहूँगा। और ये कलेक्टर साहिबा की भी मंशा है और यही मंशा हमारे CMHO साहब की। प्रतिबंधित दवाइयाँ बरामद हुई? प्रतिबंधित दवाइयाँ आजकल जब से हमारी कार्रवाई होने चालू हो गई है,
तब से ये दवाइयाँ पर्ची लिख रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे भेज रहे हैं। इनका अलग ही सेटिंग है, दवाइयाँ कहीं और रख रहे हैं, अपने यहाँ बिल्कुल खाली रख रहे हैं या पीछे वाली दुकानों में रख रहे हैं। उसका भी पता लगाया जाएगा। जितनी दवाइयाँ मिली हैं वो हमने यहाँ थाने में रखवा दी गई। मुकदमा खबर देख रहे हैं बीकानेर से बुलेटिन में, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के गुसाईसर बड़ा गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगाए गए शिविर का अवलोकन किया और हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बानसूर से खबर देख रहे हैं, जहां बानसूर के उपखंड क्षेत्र के बाद की डाणी मुडली में एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक ट्रैक्टर चक्की से अपने घर का आटा पीस रहा था। साथ ही आपको बता दें अचानक चक्की का पार्ट टूट गया, जिससे पास खड़ा युवक चपेट में आ गया है। इसी बीच आपको बता दें मृतक की पहचान लाल सिंह पुत्र खड़क सिंह निवासी मुंडली के रूप में हुई है। हादसे की तुरंत बाद रोटी बैंक के निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा से गंभीर रूप से घायल लाल सिंह को उपजिला अस्पताल बानसूर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में एक गाय की भी मौके पर मौत हो गई। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं सायला से आप, जहां सायला थाना क्षेत्र के उटवाला सरहद में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक के बाद एक 4 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को निजी वाहनों से सायला सीएचसी पहुंचाया है, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर कर दिया गया है। सायला पुलिस मौके पर पहुंची और चारों दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को जब्त कर थाने ले आई। हादसे के बाद सायला जालोर स्ट्रीट हाईवे पर कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। सायला से खेम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां करौली शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने मोर्चा खोल दिया। यातायात प्रभारी मंजू फौजदार के नेतृत्व में हिंडौन गेट से लेकर बस स्टैंड तक अभियान चलाया गया है। इस दौरान सड़क पर आड़े तिरछे खड़े ठेला चालकों को समझाइश दी गई है और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को रोका गया है। 7 दुपहिया वाहन जो अवैध रूप से रोड पर बेतरकीब तरीके से खड़े थे, उन्हें सीधे जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने दुपहिया चालकों को हेलमेट लगाने, ट्रैफिक नियमों की पालना करने और वाहन व्यवस्थित खड़ा करने की सख्त हिदायत दी है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। खबर आ रही है टोंक से बुलेटिन में, जहां आप देख रहे हैं टोंक जिले में लंबे समय बाद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अस्पताल का दौरा किया है। उन्होंने सबसे पहले मरीजों और तीमारदारों से इलाज, दवाइयों और डॉक्टरी व्यवहार को लेकर फीडबैक लिया है। कलेक्टर ने खुद मरीजों की पर्चियां चेक की और सवाल किया कि क्या डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिखते हैं, जिस पर मरीजों ने बाहर की दवाइयों से इनकार किया। अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सीएमएचओ डॉक्टर हनुमान प्रसाद बैरवा को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें इस क्रम में नवनिर्मित मेडिकल अस्पताल भवन का भी निरीक्षण किया गया। टोंक से ब्रिजेश पल्लीवाल की रिपोर्ट। चाकसू से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां आपको बता दें अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठवले से उनके दिल्ली स्थित आवास पर शिष्टाचार की भेंट की है। इस बीच उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा उर्मिला पुत्री पोखराराम रेगर ग्राम बालरवा तहसील तिवारी, साथ ही जिला जोधपुर के नागरिक अभिनंदन और चाकसू तहसील के करीबन 200 प्रतिभाओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आने की सहमति दी है। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य इंदेश कुमार और भाजपा राजस्थान प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने भी कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन कर कार्यक्रम में आने का आश्वासन दिया। चाकसू से महावीर स्वामी की खास रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।